पढ़ा दिए थे एक्सेप्टेंस में, पेज नंबर 2.25। अरे क्या नाम है बेटा, आगे आ जाओ और इधर बुक शेयर कर लो। यही वाली है, कहाँ से आई? हो गया स्टार्ट। कल की क्लास में हम लोगों ने रिवीजन किया था एक्सेप्टेंस का। मैंने आपको कहा था जो एक्सेप्टेंस होती है उसका मतलब होता है जिसको आपने ऑफ़र दिया है वो अपनी कंसेंट दे देता है। एक्सेप्टेंस के कुछ रूल पढ़ाए थे। तो एक्सेप्टेंस का पहला रूल पढ़ाया था कि एक्सेप्टेंस जो है वो अनक्वालिफाइड होगी, उसमें कोई तरह की कंडीशन, एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस में कंडीशन जोड़ोगे तो काउंटर ऑफर बन जाएगा। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए। आप मेरे को बताओगे तो सही ना आपने एक्सेप्टेंस दे दी। और ये सपोज़ करो कि कोई बंदा मेरे को बता नहीं रहा, मैंने उससे बोला भैया मैं सीए फाउंडेशन पढ़ाऊँगा, 3 दिन का डेमो है, आप पढ़ोगे। अब 3 दिन बाद आप हाँ या ना तो बोलोगे ना। अब एक्सेप्टेंस देने के लिए हाँ या ना बोलना ज़रूरी नहीं है। कई बार आप अपने एक्शन से भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। 3 दिन बाद आपने मना नहीं किया, आपने हाँ भी नहीं किया, लेकिन आप पढ़ने तो आ रहे हो, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस है, उसकी भी बात करेंगे अभी। तो एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है, कम्युनिकेट होनी चाहिए, मुंह से देना ज़रूरी नहीं है, प्रेस्क्राइब मोड में होनी चाहिए। जिस मोड में एक्सेप्टेंस मांगी उसी मोड में होनी चाहिए। मैंने अगर आपको कहा कि भैया शाम को जो बच्चे पिकनिक चलेंगे वो लोग गूगल फॉर्म भर दें, तो मैंने गूगल फॉर्म भरने को कहा है तो गूगल फॉर्म ही भरोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक्सेप्टेंस किसी और मोड में दोगे। आपने मुझे फ़ोन कर दिया, फ़ोन नहीं करना, फॉर्म ही भरना है। प्रेस्क्राइब मोड में होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को कल ये भी पढ़ाया कि प्रेस्क्राइब टाइम में होनी चाहिए। प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं है तो रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। अब जैसे मान लो पिकनिक 5 दिन बाद है, तो मैंने तो कहा है फ्राइडे तक फॉर्म भर लेना, और पिकनिक मंडे को है मान लो, तो आपको फ्राइडे तक फॉर्म भरना है। लेकिन फ्राइडे के बाद आपने सैटरडे और संडे को भी भर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो वो रीजनेबल टाइम है। बट मंडे को आप बोलोगे जब पिकनिक से होके आ गए कि सर मुझे भी चलना है, मंडे को मैं कहीं बिजी था, ट्यूसडे सर मुझे ले चलो आप, तो ये पॉसिबल रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? 5 तक हो गए थे कल पॉइंट। अभी तक हम लोग क्या क्या रिवाइज कर चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस, कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे तरह के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दिए। ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट, ऑफर के टाइप्स ये भी पढ़ा दिया, और एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट। इसमें टाइम तक बात हो गई है। अब छठे पॉइंट से आज शुरू करना है। 6 पॉइंट है मैं साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इस पर थोड़ी चर्चा होगी। मैं भैया पहले भी बात हुई थी, ऑफर में कोई ऐसी टर्म ना हो जिसका नॉन कंप्लाइंस एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। ऑफर में भी ये बात हुई, सेम बात अब यहाँ पे भी हो रही है। एक्सेप्टेंस, चुप रहना कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। इफ यू आर नॉट सेइंग यस, इफ यू आर नॉट सेइंग नो, देन इट इज नॉट एक्सेप्टेंस। बट अभी मैंने कहा कि आप अपने मोड से भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो, तो साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जा सकता है 2 केस में, वो अभी बात करेंगे। बट नॉर्मली मेयर साइलेंस, सिर्फ चुप रहना, मेयर मतलब सिर्फ चुप रहना, एक्सेप्टेंस नहीं है। पढ़ो जरा। द एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ ऑफरी, साइलेंस ऑफ ऑफरी अंडरलाइन हो ही रहा होगा। चुप रहना एक्सेप्टेंस नहीं है। His failure to answer unless offeree has in previous conduct indicated that his silence is acceptance। अगर आपने अपने प्रीवियस कंडक्ट में साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना है तो इस बार भी मान सकते हो। जैसे आप सपोज करो कि मैं 15 साल से किसी घर में माल सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो किराने का आइटम है, मैं किराने की दुकान है उसको देता हूँ। 15 साल से उसकी आदत है कि जब भी मैं उसके यहाँ सामान रख के आता हूँ वो कभी भी मुझे ये नहीं बोलता हाँ अच्छा है बुरा है, सीधा अकाउंट में पैसे डाल देता है। इस बार भी मैं उसके घर में माल लेके गया, उसने मेरे को पैसे नहीं डाले। अब इस बात को 2 महीने हो गए, तो 2 महीने बाद मैंने उससे जाके पूछा यार भाई इस बार बहुत लेट हो गए यार, पैसे नहीं आए आपके। तो बोला आपका माल तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो तो मैंने यूज़ ही नहीं किया, उसमें तो कीड़े लग गए। मैं कहा क्या बात कर रहे हो? तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार आपको पहले बताना चाहिए ना। तो बोला अरे हाँ वो रह गया दिमाग पे से। तो मैंने कहा ये मेरी गलती नहीं है, 2 महीने बाद मैं माल वापस नहीं लूँगा, दिस इज़ नॉट डन। तो ही इज़ लाइक कि मैंने अगर हाँ नहीं बोला तो ना भी तो नहीं बोला, ना नहीं बोला तो हाँ भी तो नहीं बोला। मैंने आपको फ़ोन करके ये थोड़ी बोला था कि मैंने माल रख लिया। मैंने बोला है तो बताओ आप मेरे यहाँ माल रख के करो। मैंने कहा भाई साहब 15 साल से आपके यहाँ माल रख के आ रहा हूँ, हाँ या ना तो आपने आज तक नहीं बोला, तो इस बार मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप हाँ या ना बोलोगे?
जो पहले हुआ है वही अभी होगा। सो इफ बोलो बाय प्रीवियस कंडक्ट ऑफ ऑफरिंग साइलेंस इज ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस, then in present contract also his silence will be a deemed acceptance, and this rule won't be applicable. क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं? तो नॉर्मल रूल क्या है? साइलेंस एक्सेप्टेंस होता ही नहीं होता। बोलो यार बोलो, नॉर्मल रूल क्या है? साइलेंस एक्सेप्टेंस होता ही नहीं होता। लेकिन प्रीवियस कंडक्ट में साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना है तो इस बार भी मान सकते हो। अंडरलाइन करो। चलो फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले का एक केस लो पढ़ते हैं। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, सुन रहा है मेरे लाल? अब भैया एक बात कर लेते हैं, बिंडले वर्सेस फेल्टहाउस। अब बिंडले वर्सेस फेल्टहाउस में क्या हुआ था कि एक बिंडले नाम का बंदा था और उसने कोई ऑक्शन करवाया था, अपनी चीज़ें बेच रहा था। तो जो ऑक्शनर था, उससे उसने कहा था कि भैया ये कुछ चीज़ों के लिए कहा था कि इन चीज़ों की अभी नीलामी मत करना, बाद में करेंगे। जो भी उसका रीज़न था, बस उसने कहा था कि इन चीज़ों की नीलामी अभी मत करना। ऐसा उसने अपने ऑक्शनर से कहा था। उसके चाचा है और उसके चाचा ने कहा ये घोड़ा मैं लूँगा, ये घोड़ा मुझे मत देना, किसी को मत देना, मुझे देना। तो उसके चाचा ने ऑफर दिया कि घोड़ा मुझे देना, लेकिन इसने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दी थी बिंडले ने चाचा को। लेकिन ऑक्शनर को ये बोल दिया था कि घोड़ा अभी नीलाम मत करना, घोड़ा रख देना साइड में। ऑक्शनर ने गलती से घोड़ा भी नीलाम कर दिया और रेट भी बढ़िया आ गई, तो इसने घोड़ा भी दे मारा। पैसे वैसे आ गए इसके बाद। तो चाचू ने केस कर दिया इसके भतीजे पे कि तुम्हारी एसेस घोड़ा मुझे देने वाले थे और दूसरे को दे दिया और बताया भी नहीं और एक्सेप्टेंस देकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। तो इसने कहा चाचू मैंने एक्सेप्टेंस कब दिया ना आपको? चाचू दिस इज़ नॉट डन। कब मैंने आपको हाँ कब बोला? तो बोला यार क्यों तूने उसको ऑक्शनर को नहीं बोला घोड़ा मत दे, उससे आपको क्या लेना था चाचू? आपको हाँ बोला क्या मैंने? ऑक्शनर को तो मैं कुछ भी बोलूँ, ऑक्शनर को तो मैंने 4 चीज़ें और बेचने के लिए मना किया था, उसमें से एक घोड़ा भी था, उसने तो सारी बेच दी। वो मेरा और उसका लुकआउट है। आपको एक्सेप्टेंस दी क्या मैंने? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। मैं चुप था। तो इस केस में ये डिसीजन आया कि चुप रहना एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज नॉट। लेकिन तुम आगे ना ये वर्ड जरूर लिखोगे, मेयर साइलेंस, क्योंकि कभी कभी साइलेंस को भी क्या माना जा सकता है, उसके भी अभी केस आएंगे अभी, ठीक है? केस तो आएंगे, तुम आओगे नहीं आओगे नहीं पता, केस आएंगे, ठीक है? तो साइलेंस को भी क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस माना जाएगा। बट मेयर साइलेंस, सिर्फ साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं है। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। अब ये देखो, ये है ज़बरदस्त चीज़, अंडरलाइन कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर फिर 3-4 चर्चा करेंगे, पूरा टिक कर लो इसको, वैसे करा ही रखा होगा तुम्हें। क्या कि सेक्शन 8 कहता है परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस बाय एनी कंसिडरेशन विच मे बी ऑफर्ड फॉर प्रपोजल कंस्टिट्यूट एन एक्सेप्टेंस। 2 बातें इसमें बोली गई है। इस पॉइंट का नाम है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। क्या नाम है? इसमें 2 बातें बोली गई है, देखो, फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन और एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। अगर मैं आपको कोई ऑफर दूं और आपको ऑफर के साथ कंसिडरेशन भी दूं और आपको कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लो, या मैं आपको कोई कंडीशन फुलफिल करने का बोलूं और आपको कंडीशन फुलफिल कर लो, तो ये एक्सेप्टेंस भी वैलिड एक्सेप्टेंस है, इवन दो आई हैव नॉट सेड यस और नो बाय वर्ड्स, थ्रू वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि यार लक्षिता ये तेरी गाड़ी बहुत बढ़िया लगती है मेरे को अगर 3 लाख में तो ये गाड़ी दे दी हो तो दे दे, और 50,000 अभी एडवांस भी डाल रहा हूँ मैंने एडवांस डाल दिया फ़ोन पे ऑफ़र के साथ ही। शी हैज़ नॉट सेड येस नो एनीथिंग बट शी हैज़ एक्सेप्टेड माई कंसिडरेशन। उसने मेरे 50,000 अपने खाते में ही रखे, तो मैं ये मानूंगा कि इट इज़ अ इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इफ़ शी वॉन्ट टू से नो शी वुड हैव रिटर्न माई कंसिडरेशन। She had not returned my consideration. She had accepted that amount. So it's a deemed acceptance. It is a. So if you are accepting my consideration, it is a deemed acceptance. If you are fulfilling the condition, it is also a deemed acceptance. जैसे मैंने तुम्हें कहा कि भैया 3 दिन का डेमो है, जिसको हाँ भरनी है वो हाँ भर दो, ना भरनी है ना बोल दो,
और जो हाँ भरे वो गूगल फॉर्म भर दो कि वो पढ़ेंगे और कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब आपने हाँ या ना नहीं बोला, सीधा गूगल फॉर्म भर दिया, तो आपने मेरी कंडीशन पूरी कर ली। अब आपने बोले कोचिंग में हाँ बोला ना बोला, आपने फॉर्म भर दिया ना, तो ये एक्सेप्टेंस है। इसे एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आ जाओ आगे आ जाओ, अब इस पर और चर्चा करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए थे छोटे छोटे से। इस कम्युनिकेशन के साथ ही रिवोकेशन पढ़ाना जरूरी है, तो आज अपन कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन की साथ में बात करेंगे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ऑफर में भी आया था ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, और एक्सेप्टेंस में भी आया एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बोलोगे नहीं तो कभी चीज़ सॉल्व नहीं है। कितनी बार बोलता हूँ मैं तुम्हें कि कोई भी चीज़ के लिए बोला करो, गलत सही जो भी तुम्हें लगे कि हाँ ये वो, तुमसे बुलवाता रहता हूँ मैं, बोलो मेरे साथ, बोलो हाँ बोलो ना बोलो, सामने देखो। आई फर्मली बिलीव इन कम्युनिकेशन। मेरा तो बहुत गहरा ये है कि भाई दुनिया की 90% मुसीबतों को कम्युनिकेट करके सॉल्व किया जा सकता है, और 90% प्रॉब्लम में हम कम्युनिकेट ना करने की वजह से पड़ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन पे एक चर्चा अलग करते हैं हम अपन लोग कि व्हेन ऑफर इज कम्युनिकेटेड एंड व्हेन एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड। तो इस टॉपिक का नाम है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, क्योंकि ये पॉइंट हमने दोनों में पढ़ा है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड और एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड में कौन सा केस लो पढ़ा था हमने? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, वेरी गुड, लालमन शुक्ला वर्सेस गोरेगा। ठीक है, तो बताएगा मनीष एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड में कौन सा केस लो पढ़ा था कल परसों की क्लास में? तू बताएगी? वेरी गुड वेरी गुड, पूरा बोल। तू बोलेगी बेटा चिन्नू? घर पे जाके पढ़ा कर बेटा। तो क्या हुआ जो केस लो है ही नहीं? तू बोल मीनाक्षी मल्होत्रा। बॉर्डर ब्रॉडर मेट्रोपॉलिटन रेलवे, इसमें उसने वो ड्राफ्ट साइन करके मैनेजर ने अपने उसमें रख दिया था, ड्रॉअर में रख दिया था। ठीक है, चलो अब कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर कब कम्युनिकेट होता है, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होता है, इसका रूल कंडीशन। अब मैं कह रहा हूँ ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, तो कब कम्युनिकेट होना चाहिए? तो इसका सिंपल रूल है, ऑफर इज डीम्ड एज कम्युनिकेटेड व्हेन इट रीचेस टू द ऑफरी। ऑफर किसने दिया होगा? ऑफरर ने, इसको प्रोमिसर भी बोलते हैं। ऑफरर ने या किसने? और एक्सेप्टेंस किसने दी होगी? ऑफरी ने। किसने दी होगी? ऑफरी। एक्सेप्टेंस किसने दी होगी? ऑफरी। तो ऑफरी जिसको एक्सेप्टेंस देनी है उसको मिल गया अगर ऑफर, ऑफर कम्युनिकेट हो गया। तो ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट रीचेस टू द ऑफर, जब वो ऑफरी को मिल जाए। अब आपने जैसे आज के ज़माने में आपको समझाऊँ तो मैंने आपको ऑफ़र दिया व्हाट्सएप पे, तो मेरे मोबाइल से जैसे ही मैसेज निकलेगा तो 1 टिक आएगा, सामने वाले को मिलेगा तो 2 टिक आएंगे, और वो पढ़ लेगा तो ब्लू टिक आएंगे। अब आपने ब्लू टिक ऑफ कर रखी है वो अलग बात है, बट वो ब्लू टिक आएगा जब आप पढ़ लोगे। तो जब ब्लू टिक आएगा तब मुझे लगेगा कि ऑफर इज कंप्लीटेड। जब तक ब्लू टिक नहीं आएगा मैं तो यही मानूंगा। अभी अपन इतना मतलब टैक्स सेवी नहीं है, तो काफ़ी टाइम तक तो मैंने किसी को कोई मैसेज डाला और उसका कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे लगता था कि इसने पढ़ा नहीं होगा। फिर बाद में मेरे को किसी ने बताया कि सर ये भी फीचर होता है कि सामने वाले को अगर ब्लू टिक भी नहीं लगे, अब एक बार क्या उसका जवाब आ गया और ब्लू टिक नहीं लगे थे, और मैं सोच रहा हूँ यार इसने पढ़ा नहीं है और जवाब आ गया। तो मैंने वर्षा से पूछा यार ये कैसे पॉसिबल है, तो वर्षा ने बताया सर आप बहुत पीछे रह गए हो ये क्या बहुत आगे निकल गई चीज़ें। तो उसने कहा कि सर इसमें ऐसा भी एक ऑप्शन होता है कि जिसमें आप वो सेंड डिलीवरी रिपोर्ट को ऑफ कर सकते हो।
उसमें ये ब्लू टिक का मतलब नहीं है, उसे मिल भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब आपको आपके ब्लू टिक कभी लगे हुए ही नहीं आएंगे। ये सब ये जिस ज़माने में कंसेप्ट था उस समय तो व्हाट्सअप था नहीं। कब का एक्ट है ये? 1872। तो इनके कहने का मतलब है इनके ज़माने में तो लेटर चलते थे, तो आपने लेटर को पोस्ट किया, उस दिन भी ऑफर कंप्लीट नहीं है। अब पोस्ट होने के 3 दिन बाद उसे मिला, उस दिन भी कंप्लीट नहीं है, और उसने पढ़ा तब कंप्लीट होगा। तो ऑफर इज कम्युनिकेटेड व्हेन इट रीचेस टू द ऑफर। पढ़ा मतलब उसने, हम तो ये मानेंगे कि जब रीच हुआ तभी उसने पढ़ लिया। अब आपने लेटर लिखा 18 को, डाला 20 को, मिला 23 को, तो ऑफर कब कंप्लीट होगा? 18, 20, 23। ऐसे ही आज के ज़माने में एग्जांपल ले तो आपने डाला मैसेज तो 1 टिक, उसको मिला तो 2 टिक, और उसने पढ़ लिया तो ब्लू टिक। तो 1 टिक, 2 टिक, ब्लू टिक। सो ऑफर कम्युनिकेशन। अब इसमें जो जो मेन बातें मैंने टिक लगाई है, किसी की बुक लेके टिक लगा लेना, नए बच्चों से खास बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होती है? एक्सेप्टेंस में देखो आपको 3 चीज़ें देखो, कम्युनिकेशन वो ऑफर टिक कर लो, हो गया हमारा। अब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस को पहले इसने कम्युनिकेशन नहीं समझाया, पहले इसने समझाया कम्युनिकेट करने के 3 तरीके होते हैं। कम्युनिकेशन करने के 3 तरीके होते हैं, बाय एक्ट, बाय कंडक्ट और बाय ओमिशन। दे रखा है एक्ट, कंडक्ट और ओमिशन। पहला होता है एक्सेप्टेंस बाय एक्ट। क्या होता है? अंडरलाइन कर लो। एक्सेप्टेंस बाय एक्ट मतलब वर्ड, रिटर्न, ओरल, लेटर, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल। सबसे अच्छा एक्सेप्टेंस देने का तरीका है एक्ट। बोलकर, लिखकर, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम पे, ईमेल के ज़रिए। There are n number of modes available for giving acceptance, so you must give acceptance through that mode या by such mode। उन मोड से आप लोग एक्सेप्टेंस दो, बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे ही देना चाहिए। अब आप एक्ट से ना देकर कैसे भी दे सकते हो? कंडक्ट से। पहले ओमिशन है लेकिन मैं पहले कंडक्ट पढ़ाता हूँ। कंडक्ट टिक कर लो। कंडक्ट में क्या है? जैसे अंडरस्टूड है कि अगर सामने वाले ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, कोई कंडक्ट ऐसा किया, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके जेस्चर से, उसके कोई काम को करने से, भले उसने मुंह से नहीं बोला लेकिन कोई काम ही ऐसा कर दिया कि इट इज़ अ डीम्ड एक्सेप्टेंस। जैसे अभी मैंने कहा कि मैंने आपको कंसिडरेशन दिया, मैंने उसके खाते में पैसे डाल दिए सीधे। वो मेरे एक अंकल है, वो ऐसा कहते हैं, और ये तुमने भी सुना होगा बहुत बार, बहुतों के मुंह से सुना होगा। वो कहते थे कि जब भी कोई डील करने जाओ साथ में थोड़े पैसे रख लो, ठीक है। काफ़ी हद तक आप आपसे मुंह से बोलोगे, हो सकता है वो आपका ऑफर एक्सेप्ट ना करे, लेकिन आप पैसे रख दो तो हो सकता है कि वो एक्सेप्ट कर ले। हालांकि कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, मतलब कई बार नहीं भी होता। अब इसको देनी नहीं है कोई चीज़, तो अलग बात है। एक अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ कि मेरे दोस्त को, मेरा दोस्त एक जगह पे घर बना रहा था, तो उसके पास में एक ज़मीन खाली थी। तो मैंने उससे मजाक में बोल दिया, यार मेरे को भी दिला दे, मैं भी घर बनाऊंगा और मेरा ये अपार्टमेंट बेच दूंगा। अब मैंने इससे बोल दिया ऐसे मस्ती में कि मैं मेरा अपार्टमेंट बेच दूंगा। तो उसके पापा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते, उसने उसके पापा को बोल दिया। उसके पापा ने अगले दिन मेरे यहाँ कोई बंदे को भेज दिया और मेरे को बोलते हैं कि यार ये बंदा आ रहा है, आप इसको घर वर दिखा दो। अब उस टाइम पे मैंने सिर्फ दिखा दिया उसको। अब मैंने तो ना मम्मी से बात करी, ना किसी से बात करी, ना घर वालों से बोला, सब मेरा घर देखने आ रहे हैं। उसके घर में से 3 लोग आ गए घर देखने, वीडियो बना के ले गए। अब मेरी मम्मी ने कहा ये किसको भेज रहा है, तो कितने जनों को घर भेज दिया तूने? मैंने कहा मम्मी भेजा वजह नहीं है, ऐसे ही चेक करने आ रहे हैं, मेरी एक रात को बात हुई है, घर आके बताता हूँ। मैंने उनको बताया, अब उनको समझ में आ गया। अब मैंने कहा उससे, मेरे दोस्त से, अबे मैंने तो तेरे को एक जनरल बातों में अपन नहीं बोलते ऐसे बोल दिया था, मेरा अभी कोई ऐसा सच कोई प्लान थोड़ी है, अभी भेज दूँगा। मैं कहा किराए के घर में जाऊँगा कि अभी बनेगा थोड़ी। वो बंदा अमाउंट लेके आ गया पूरा मेरे घर पे 2 दिन बाद, ये लाइन सुन के कि भैया पैसा सामने हो तो डील जल्दी हो जाती है। तो पैसा लेके आ गया सारा, ठीक है।
कि ये अमाउंट है सर, ये ले लो, हमें पसंद आ गया है, और ये आप बता दो आप डिलीवरी कब तक दोगे। भले 4-1 महीने ले लो आप खाली वाली करने में, उसके बाद आप खाली कर दो। मैंने उससे तो कुछ नहीं बोला, मैं कहा अंकल मैं भी थोड़ा वो बता दूँ। मैंने उसको बोला भैया ये तो बहुत जज्बाती है, ये तो पूरे पैसे लेके आ गए पहले ही दिन, ठीक है। तो भैया कई बार क्या होता है, आपके कंडक्ट से भी एक्सेप्टेंस हो जाती है। इस पर सब बातें बता रहा हूँ मैं, कि आपने कोई कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसकी कोई कंडीशन फुलफिल कर ली, उसने कुछ चीज़ें ऐसी बोली थी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर से जुड़ी हुई थी और आपने उसको पूरा कर लिया, तो इट इज़ अ डीम्ड एक्सेप्टेंस। पढ़ो, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस सेलर विलिंग टू बाय, ठीक है। मतलब आप जिस प्राइस पे बायर को देना चाहते थे, आपने उसी प्राइस पे गुड्स डिलीवर कर दिया, तो उसे लेना पड़ेगा। उसने वो प्राइस बोली थी, अब उसने हाँ बोला या ना बोला, उसने एक प्राइस बोली थी, मैं उस प्राइस पे ले गया उसको मान, ठीक है। तो आप कंडक्ट कर सकते हो। आपने कोई पब्लिक बस में आप चढ़ गए हैं, तो ये एक्सेप्टेंस है कि आप उसमें बैठ ही गए हो तो पैसे भी दोगे। आप कोई पार्क में चले गए, उसमें आपने बोला नहीं, उन्होंने ऑफर नहीं दिया आपको, लेकिन आप पार्क में घुस गए सीधे, तो अब आपने पार्क घुमा है तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। कुली आपका माल उठा रहा है, आप उसे उठाने दे रहे हो, कल भी बोला था, तो ये डीम्ड एक्सेप्टेंस है। अब आपको कुली को पैसे देने पड़ेंगे। अब आते हैं ओमिशन। कई बार एक्सेप्टेंस दी जाती है बाय नॉट डूइंग समथिंग। ये तो था एक्ट, ये था कंडक्ट, और ये है ओमिशन। ओमिशन मीन्स समटाइम्स एक्सेप्टेंस माइट बी गिविंग और माइट बी गिवन by not doing the act which has been intended by promisor not to do। promisor ने कुछ काम ना करने को बोला था और आपने वो काम नहीं किया, तो वो एक्सेप्टेंस है। जैसे मैंने कहा था तू सिगरेट मत पी, मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, तो उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, तो ये एक्सेप्टेंस है कि वो मुझसे पढ़ना चाहता है। तो इट इज अ एक्सेप्टेंस बाय नॉट डूइंग समथिंग। तीनों के एग्जाम्पल दिए मैंने। एक्ट के तो बहुत है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, ये एक्ट है। कंडक्ट का भी एग्जांपल दिया, सामने वाला कुली आपका माल उठा रहा है, तो कंडक्ट है कि वो आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, वो माल उठा रहा है आपका, तो आप उसे उठाने दे रहे हो। आपने कोई बस रोकी, बस में आके चढ़ गया वो, तो वो कंडक्ट है कि वो भैया चढ़ेगा। अपने यहाँ तो बोलते रहते 10 रुपये सवारी, 20 रुपये सवारी, फलाना सवारी। मुंबई में थोड़ी बोलते हैं। मुंबई में जो लाल कलर की रेड बस होती है, डबल डेकर, वो तो आके रुक जाती है अपने स्टॉप पे और धड़ल्ले से सब चढ़ते हैं। बस वाला तो कुछ भी नहीं बोलेगा कहाँ रुकेगी, सब काम नंबर से चलता है और वहाँ के लोकलों को ही पता होता है। मतलब मुंबई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझने में 1 साल लग जाए कोई वहाँ जाए तो, मेट्रो का, इसका उसका कुछ भी समझ। अभी मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को वो नहीं बोलेगा ये भैया 12 नंबर की बस ले लेना, 11 नंबर की बस ले लेना, 13 नंबर की बस ले लेना, ऐसे ही चलता है। मतलब नंबर में सारा खेल। मेट्रो चलनी है भैया, वहाँ से ये बजे ये लेना, फिर वहाँ से यहाँ उतरना, फिर वहाँ से ये वाली मेट्रो आएगी वो लेना। वहाँ के लोकल को पता होगा। इसीलिए मेरे को सबसे गंदी लाइन लगती है वहाँ पे, सबसे गंदी घटिया लाइफ, ठीक है। वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही समझते रहो आप। 3 साल के आर्टिकलशिप करने जाओ मुंबई में तो कुछ सीखो ना सीखो, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सीख के आ जाओगे। कितनी बजे कौन सी मेट्रो चलेगी, कौन सी बस से कहाँ जाना है, तुम्हारी ऐसे, ठीक है। जिंदगी तो इसी में निकल जाती है वहाँ पे। अब ये जो बंदा उस बस में चल रहा है, ट्रेन में चढ़ रहा है, उसने तो बोला नहीं कि आप चढ़ो, आप चढ़ गए, तो ये एक्सेप्टेंस है, ये कंडक्ट। और ओमिशन, वो सिगरेट वाला एग्जांपल, बाय नॉट डूइंग समथिंग, अंडरलाइन करो। एक्सेप्टेंस सच ओमिशन इज कन्वेड बाय फॉरबियरेंस ऑन पार्ट ऑफ वन पार्टी टू कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट। फॉरबियरेंस मतलब कोई काम को ना करना। तो आप कई बार अपनी कंसेंट देते हो कुछ काम को ना करके, कुछ काम को ना करके, ठीक है। जैसे किसी ने किसी लड़की को प्रपोज किया और बोला तेरे लिए ये रिश्ता आने वाला है, ठीक है। अब तू उसको मना कर देना तो मैं समझ जाऊंगा कि तू मुझसे शादी करना चाहती है, ठीक है। तो उसने उस लड़के को ना कर दिया, तो वो समझ जाएगा कि अब उससे शादी होगी। अब लड़की ये नहीं कह सकती तेरे को हाँ कब किया, उसको तो ना किया, बट आई डिडंट से यस टू यू, बट यू हैव फुलफिल द कंडीशंस व्हिच आई हैड इम्पोज्ड ऑन यू। सो इन सच केस इट इज योर डीम्ड एक्सेप्टेंस। ये कौन सी एक्सेप्टेंस है? अब आओ, ऑफर कम्युनिकेट कब होता है? इसमें केस लो है, सेंट्रल बैंक वर्सेस वेंकटेश, नहीं एक वो केस लो पढ़ा था मैं तुम्हें, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइन। नेक्स्ट पेज पे
ठीक है, पेज आप साथ में चलना, आप पीछे टर्न करो, आपको 2 टॉपिक दे रखा होगा। लेट अस नाउ केम टू द इशू व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। अभी तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा था कम्युनिकेशन के 3 तरीके होते हैं, बाय एक्ट, बाय कंडक्ट और बाय ओमिशन। अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होती है। तो कम्युनिकेट होती है एज अगेंस्ट ऑफरर, ऑफरर के लिए, और एज अगेंस्ट ऑफरी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑफर कम्युनिकेट होता है जब वो ऑफरी को मिल जाए, इसमें सिंपल था, उसमें थोड़ा टेक्निकल है। ऑफर कब कंप्लीट होता है, क्योंकि ऑफर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऑफर में इतना सोचना नहीं पड़ता। आज मैं ऑफर तो किसी को भी दे दूँ ना यार, अब एक्सेप्टेंस तो सामने वाला देगा, तो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। ऑफर तो मैं किसी को भी दे दूँ, मैंने तुम लोगों को बोल दिया मेरे को कार बेचनी है, मैंने मेरे दोस्त को भी बोल दिया कार बेचनी है, मैंने उसको भी बोल दिया कार बेचनी है, जो मिल रहा है मेरे को बेचनी है, मेरे को बेचना था तो मैंने सबको बोल दिया, अखबार में भी दे दिया मेरे को कार बेचनी है। लेट अस सी किसकी जवाब पहले आती है। तो ऑफर में कोई इतना इफ एंड बट नहीं है, बोलो मेरे साथ, ऑफर इज कंप्लीटेड when it reaches to the offering or to the person who is required to give his acceptance। जिसको एक्सेप्टेंस देनी है उसको मिल गया तो ऑफर गेट्स कंप्लीटेड, एज सिंपल एज दैट। ऑफर का इशू एकदम सिंपल है, सामने देखते रहना प्लीज। एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, इसमें 2 बातें हैं। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी ऑफरर के लिए जिसको दिया गया है एक्सेप्टेंस, और ऑफरी के लिए, उसके खुद के लिए। उसके खुद के लिए भी रूल है। क्या रूल है कि व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब सामने वाला एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन में डालेगा उस दिन ऑफरर के लिए कंप्लीट हो गई एक्सेप्टेंस। अब वो अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता, और जिस दिन वो एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल गई, ऑफरर को जिसने ऑफर दिया था, तो वो उसके लिए कंप्लीट हो गई एक्सेप्टेंस देने वाले के लिए। इसको बहुत टेक्निकल है, बहुत दिमाग से सुनना, बहुत ही अच्छे से सुनना। मैंने एक ऑफर दिया उर्विका को, उर्विका ने उसकी एक्सेप्टेंस व्हाट्सएप पे डाल दी। अभी मैंने मैसेज पढ़ा नहीं है, लेकिन वो मैसेज मेरे लिए कंप्लीट हो गया। अब मैंने जो ऑफर दिया था ना उर्विका को, मैं उसे रिवोक नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेप्टेंस उर्विका दे चुकी है। अब मैं कब पढ़ूंगा ये टाइम का मैटर है, जब मैं पढ़ूंगा तब पढ़ूंगा, मेरे को फुर्सत मिलेगी तब पढ़ूंगा, लेकिन ये एक्सेप्टेंस तो दे चुकी है उस ऑफर की, तो मैं अपना ऑफर वापस नहीं ले सकता। अब जब मुझे एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, मैंने मैसेज पढ़ लिया, तो अब उर्विका के लिए भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, वो अब अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकती। तो कम्युनिकेशन को रिवोकेशन से लिंक करके समझना पड़ेगा, तो ही समझ में आएगा। अब उर्विका अपनी एक्सेप्टेंस वापस नहीं ले सकती। अब अभी उर्विका ने सुबह मुझे मैसेज, मैंने कहा यार उर्विका तेरा बैग बहुत बढ़िया है यार, मेरे को 2000 रुपये में दे दे, ऑफर लिख के मैंने छोड़ दिया, मैं कोचिंग आ गया। अब मुझे लगा उर्विका जवाब देगी, रात को जाके पढ़ लेंगे। तो उर्विका ने शाम को मैसेज किया, यस सर आई वांट टू सेल माय बैग, 2000 रुपये में मुझे बेचना है, आप कल पैसे ले आना, मैं बैग ले आऊँगी। तो इसने एक्सेप्टेंस दे दी। अब मेरे लिए कंप्लीट हो गई वो। मेरे लिए क्या कंप्लीट हुई है? एक्सेप्टेंस की ऑफर। अरे ऑफर तो पहले ही हो गया था बाउलो, ऑफर तो उसी दिन कंप्लीट हो गया था जिस दिन मैंने सुबह उसे डाला। मैंने सुबह मैसेज दिया कि उर्विका मेरे को 2000 रुपये में बैग बेचना है, ऑफर कंप्लीट हो गया, खत्म। उर्विका ने पढ़ लिया, खत्म, ऑफर तो सुबह ही कंप्लीट हो गया भाई। अभी तो चर्चा किसकी चल रही है? अब उर्विका ने मुझे मैसेज किया, यस सर मुझे भी बेचना था बैग, मैं 2000 रुपये में बेचना चाहती हूँ, आप 2000 रुपये लेके आ देना, मैं बैग लेके आ दूँगी, प्लीज़ प्लीज़ सुनते रहना, प्लीज़ सुनते रहना। ये मैसेज इसने शाम को किया, मैंने पढ़ा नहीं है अभी तक। तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई मेरे लिए, मेरे लिए। अब मैं अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मुझे अब बेचना ही पड़ेगा, हमें खरीदना ही पड़ेगा बैग। अब मैंने अभी मैसेज पढ़ा नहीं था, उर्विका ने देखा यार अभी 2 टिक आए हैं, सर ने पढ़ा नहीं है, ब्लू टिक नहीं आया। मीनवाइल उसको हनीशा का मैसेज आ गया, यार वो तेरा बैग दे रही क्या 2500 रुपये में? तो उर्विका तो लालची है, उर्विका ने कहा यार 2500 रुपये में बिक रहा है, ये तो 2000 ही दे देते। तो उर्विका ने हनीशा को कहा हाँ ले ले 2500 रुपये में। तो उर्विका ने वो बैग 2500 रुपये में हनीशा को दे दिया और मेरा मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। क्या कर दिया? तो क्या ये अब अपना मैसेज वापस ले सकती है? हाँ, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती जब वो मुझे मिलती। मुझे मिली थोड़ी है, मुझे मिलती जब मैं रात को पढ़ता। अब मैं जब पढ़ूंगा तो उसमें बस ये लिखा हुआ जाएगा यू मैसेज, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, मैसेज तो आएगा ही नहीं ना। तो मतलब एक्सेप्टेंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो उसके पहले आप अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक, और एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाली जाए उससे पहले आप अपने ऑफर को रिवोक। अब मुझे सोच समझ के बताओ
खुशी कि मैंने इसको मैसेज दिया था कि उर्विका 2000 रुपये में मेरा बैग खरीदेगी क्या, ये मैसेज मैं कब तक रिवोक कर सकता था? व्हाट इज द प्रोबेबल टाइम बिफोर विच आई वुड हैव रिवोक दिस मैसेज? क्या ट्रांसमिशन में नहीं डालती? वेरी गुड बेटा, वो अपनी एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में नहीं डालती। मतलब अभी सिर्फ उर्विका ने मैसेज पढ़ा है, रिप्लाई, तो मैं उसके पहले रिप्लाई देने के पहले मैं अपना मैसेज में भी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकता हूँ, या उर्विका को फ़ोन कर सकता हूँ कि उर्विका मैंने तेरे को मैसेज किया था, तूने पढ़ भी लिया होगा बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तेरा बैग खरीदने में, तो तू किसी और को भेज देना। हाँ ठीक है सर, मैंने वैसे भी कौन सा रिप्लाई किया था, मुझे भी नहीं भेजना। बट इसने अगर मैसेज कर दिया होता तो मैं अपना ऑफर रिवोक। ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है बेटा चल क्या रहा है ये पीछे? मैम हाँ दोनों चंगू मंगू समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे लड़कों में बालक बेटा बेटा समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो बस हो गया, कंप्लीटेड टॉपिक। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मेरे साथ बोलो। एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड एज अगेंस्ट ऑफरी। Sorry, acceptance is communicated as against offerer. Acceptance is communicated as against offerer when it is put into the course of transmission. When it is put into the course of transmission. And acceptance is completed as against offeree. Acceptance is completed as against offeree when it reaches to the offerer. When it reaches to the offerer. उर्विका के एग्जाम्पल याद रखना बराबर। उर्विका के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो मुझे मिल जाएगी। मेरे लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब वो मैसेज कर देगी। भले मैं मैसेज पढ़ूँ या ना पढ़ूँ उससे कोई मतलब। चलो अब एक्सेप्टेंस दे रखा है, एक्सेप्टेंस लेट, ये काट दो, तुम काटो तो। एक्सेप्टेंस पोस्ट से भी दी जाती है, एक्सेप्टेंस टेलीफोन से भी दी जाती है, टेलीग्राम से भी दिया। भाई कहने की बात है, पागल का बच्चा, ऐसे ही देंगे ना, और कैसे देंगे? पुराने मोड लिखे हुए हैं, टेलीफैक्स से दो, टेलीफोन से दो। बस इसमें एक चीज़ याद रखना, एक्सेप्टेंस कभी भी लाउड स्पीकर पे नहीं दी जाती, ठीक है? लाउड स्पीकर पे एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि उससे ये पता नहीं चलता आप किसको दे रहे हो एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस जो लाउड स्पीकर पे दी जाती है वो वैलिड नहीं है। फ़ोन पे दे सकते हो आप, क्योंकि फ़ोन आपने नंबर घुमा के उसको ही किया है। हाँ मैं खरीदूंगा बैग, किसको बोल रहे हो? कोई तो सुन लेगा, जो सुनेगा उससे ले लूँगा। ये सही? कॉन्फ्रेंस पे कॉल किया हो तो जिनको तूने कॉल किया उनको एक्सेप्टेंस दे दी तूने। नेक्स्ट, दो केस लो टिक करो, इसमें दे रखे हैं मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस और लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी। और उससे पहले एक चीज दे रखी है, कम्युनिकेशन में ही सब कुछ चल रहा है। मैंने तुम्हें कहा ना आजकल लेक्चर ही कम्युनिकेशन के ऊपर है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, इसको भी टिक कर लो। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, मैंने आपको अच्छे से ऑफर का कम्युनिकेशन समझा दिया, अच्छे से एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस देने के 3 मोड भी बता दिए। एक्सेप्टेंस कैसे देते हैं? बाय एक्ट, बाय कंडक्ट और बाय वॉइस। इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस है प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में, तो बराबर सुन ही रहे हो आप और आगे भी सुनते रहना। चलो देखो, डाउट हो तो पूछ लो। अभी कोई डाउट है बेटा? हाँ मेरे लिए ऑफर कंप्लीट हो गया जब मैंने इसको मैसेज डाला, लेकिन मैं उस मैसेज को रिवोक कर सकता हूँ इसकी एक्सेप्टेंस डालने से पहले, क्योंकि एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई ना। मैंने क्या बोला? ऑफर कंप्लीट होने का तो कोई सेंस ही नहीं। ऑफर क्या कंप्लीट होगा? मैंने तुम्हें दे दिया ऑफर, अब मैं चला गया, तुमने कुछ बोला थोड़ी है, तुमने बोला नहीं है, तो मेरे हाथ में ही बॉल है। मैंने वही ऑफर मेरे दोस्त को भी दे दिया, वही ऑफर मेरे दलाल को भी दे दिया कि मेरी गाड़ी भी बिकवा दे। जहाँ से पहले जवाब आ जाएगा तब की तब देखेंगे। तो ऑफर का तो कोई रूल ही नहीं है। पिक्चर शुरू होती है हीरो की एंट्री के बाद, और वो हीरो की एंट्री होगी जब एक्सेप्टेंस आएगी। तो ऑफर तो तभी कंप्लीट हो गया जब आपने दिया, लेकिन उससे होगा क्या? मेरे ऑफर देने से क्या होता है? मेरे ऑफर देने से होता क्या है? तुमने कुछ बोला क्या? ऑफर तो देते रहो ना, चाहे मर्जी जितने दो, उससे क्या होगा? सामने वाला एक्सेप्टेंस देगा तब पिक्चर की शुरुआत होगी, और पिक्चर की शुरुआत होगी एक्सेप्टेंस देने के। अब एक्सेप्टेंस देने के बाद मैं अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता, और एक्सेप्टेंस मुझे मिलने के बाद वो अपनी एक्सेप्टेंस को भी रिवोक नहीं कर। ये समझ लो बस, फिर दुनिया में कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हो। वो एक्सेप्टेंस दे, उसके पहले मैं अपना ऑफर वापस ले सकता हूँ। हिंदी में ही लिख दो ये लाइन, और मुझे एक्सेप्टेंस मिले उसके पहले वो एक्सेप्टेंस वापस ले सकती है। खत्म।
अब एक सवाल का जवाब देना, जब भी आप एक्सेप्टेंस देते हो तो क्या वो एक्सेप्टेंस उन सभी कंडीशनों का एक्सेप्टेंस है जो उस समय लगाई गई है ऑफर के साथ? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हिंदू ट्रेडिशन में जब शादी होती है तो लड़के और लड़की के फेरे होते हैं, उन फेरों में उनसे 7 कस्में दिलवाई जाती है। क्या होती है वो 7 कस्में? मुझे याद नहीं है, वैसे कुछ। हाँ, तुम्हें भी कैसे याद? अरे लेकिन सुना पढ़ा, हर पंडित अलग अलग अपने हिसाब से बताते, मतलब वो 7 चीज़ों का कोई बेसिक मतलब नहीं है। अरे शादी से ही रिलेटेड होगी, तलाक से थोड़ी रिलेटेड होगी। पिक्चर इनको मानना पड़ेगा। एक तो ये था जन्म जन्म का साथ रहेगा, मैं आपको अर्धांगिनी मानता हूँ। पत्नी की बातें मानेगा है ना, और पत्नी बातें नहीं मानेगी। देख लो उत्कर्ष, हर जगह डोमिनेशन हो रहा है। दोनों का होता है ना, मतलब लड़की भी मानेगी ना, फ्री कंसेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने शादी कर ली तो मैं ये मान लूँ ना कि आपने वो 7 कसम भी खाने का प्रॉमिस किया है, मतलब निभाने का प्रॉमिस, खा तो लिए, निभाने का भी प्रॉमिस किया है। व्हेन आपकी शादी हुई तो मतलब वो 7 कंडीशन भी मान ली आपने, जो स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, मान ली ना? ठीक है। तो अगर मैं आपको कोई ऑफर दूं और उसके साथ कुछ स्पेशल कंडीशन भी लिखूं तो आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो आप उस स्पेशल कंडीशन का भी एक्सेप्टेंस दे रहे हो ना। जैसे मैंने आपको ऑफर में लिख दिया कि मैं संडे को भी बुलाऊंगा, तो अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो आप फिर संडे को भी आओगे, क्योंकि मैंने लिखा है ऑफर में। मैंने ऑफर में लिख दिया कि आपको भैया इस तरीके से फीस देनी है, कैश में ही देनी है, ऑनलाइन नहीं देनी है, तो आपको वो भी माननी पड़ेगी। या मैंने लिख दिया सिर्फ ऑनलाइन ही देनी है, कैश देना ही नहीं है, तो आपको वो भी माननी। सिंपल सा मेरे सवाल का हाँ या ना में जवाब दे दो कि व्हेन यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर देन मैं अज्यूम कर सकता हूं कि यू हैव एक्सेप्टेड दैट ऑफर इन इट्स टोटलिटी। You have accepted special conditions also, and you will obey all those conditions which has been imposed on you. मान सकता हूँ मैं। शादी में ऐसा होता है जैसे कि 7 फेरे हैं तो उनमें जो कंडीशन है वो लड़के लड़की जिस पे भी लग रही है वो उसे निभाएगा, है ना? ऐसा होता है। वेरी गुड। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि जो स्पेशल कंडीशन है आपको उन्हें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसमें 2 केस लो है, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस और लिली स्वामी वर्सेस मनु स्वामी वर्सेस लिली वाइट। सामने देखो, मुकुल दत्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस में क्या हुआ था कि मुकुल दत्ता ने अपना लगेज दिया था इंडियन एयरलाइंस। अब वो एयरलाइन क्रैश हो गई तो उसका लगेज भी चला गया, तो उसकी वाइफ ने कहा कि भैया मेरा लगेज घूम गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो मेरे को पैसे दो। ठीक है, तो कुछ पैसे होंगे उसमें और उसमें कुछ कीमती सामान भी था। तो इंडियन एयरलाइन ने कहा कि हमने टिकट के पीछे साफ साफ लिख रखा है कि अगर क्रैश हो जाती है, कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसके लिए एयरलाइन कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। तो आपने जब टिकट परचेज किया तो आपने स्पेशल कंडीशन को भी मान लिया। और आपने कंडीशन लिखी थी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो टिकट के पीछे देखा ही नहीं, आपको टिकट के आगे लिखना चाहिए। भैया आगे पीछे ही आपकी जिम्मेदारी है। हमारे पास एक टिकट है, जितनी चीज़ें आएगी हमने फ्रंट पेज पे लिखी, जो नहीं आ रही थी हमने बैक पेज पे लिखी। व्हेन यू आर परचेजिंग अ टिकट, हम तो क्या करते हैं, आज हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो यस अलाउ अलाउ अलाउ, यस यस यस, कभी हम उसे पढ़ने की जहमत। तो जो भी ऐप आप डाउनलोड करते हो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हुई होती है जो आपकी सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सकती है, जो आपके मोबाइल को ख़राब कर सकती है, जो आपके मोबाइल में कोई वायरस घुसेड़ सकती है। बट हम बिना सोचे समझे हर चीज़ में यस कर देते हैं। बाद में जब हम उस कंपनी को, उस ऐप डेवलपर को पकड़ने जाते हैं तो वो ऐप डेवलपर ये कह के छूट जाता है कि मैंने तो ऑफर को एक्सेप्ट करते वक्त सारी कंडीशन बता दी थी और मेरे एक एक यूज़र ने उस कंडीशन को पूरा किया है क्योंकि उन्होंने यस यस दबाया था। दबाओ यस बिना पढ़े। अब मैं तुम्हारी बात, मेरी भी बात कर रहा हूँ, ठीक है? हमारे पास बेसिकली टाइम ही नहीं है, ठीक है? तो
हम लोग हर चीज़ को अलाउ यस ये वो कर देते हैं। कभी कुछ चीज़ें तो मैं पढ़ भी लेता हूँ थोड़ा ऊपर का, लेकिन पूरी तो इतनी सारी होती है, फिर हमें उस समय पे, इसलिए सरकार ने इस कानून को और सख्त बनाने के लिए, ठीक है, प्ले स्टोर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि आप अपने प्ले स्टोर पे जो भी ऐप लो उसको सब देख के लो। इससे बहुत सारी ऐप जो आप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से नहीं हो पाती है वो, तो आपको उसका अलग से एपीके फाइल डाउनलोड करके करना पड़ता है। इन चीज़ों में आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि वो सारी ऐप आपके फ़ोन को और आपके डेटा को हार्म पहुंचा सकती है, क्योंकि सरकार ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो प्ले स्टोर उन्हें लेता नहीं है। इससे आप उसको थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड कर लेते हो और कहीं इधर उधर से, वो बहुत बड़ा थ्रेट है आपके फ़ोन के लिए, डेटा सिक्योरिटी के लिए, और आप तो यस कर ही देते हो। तो बच्चों, whenever you are accepting an offer, you are accepting special conditions also, whether you have read or not। इसमें मुकुल दत्ता हार गया, एयरलाइन कंपनी केस जीत गई, उसे कोई क्लेम नहीं मिला क्योंकि उन्होंने टिकट पे पहले ही लिखा हुआ था। अब इसमें एक बात आती है कि जो स्पेशल कंडीशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो इतनी खतरनाक ना हो कि बेचारे को हार्म पहुंचा रही है। इसमें हुआ लिली वाइट वर्सेस मनु स्वामी में। लिली वाइट ने अपने कुछ कपड़े ड्राई क्लीनिंग पे दिए मनु स्वामी को, लिली वाइट ने दिए मनु स्वामी को। मनु स्वामी ने वो कपड़े या तो जला दिए या उससे घूम गए या जो भी कुछ हुआ, उसने कहा कि भैया आपके कपड़े नहीं हैं। लिली वाइट ने कहा मेरे कपड़े दो। तो मनु स्वामी ने पूछा आपके कपड़े कितने के थे, तो बोला 2000 रुपये के। तो उसने 300 रुपये दे दिए उसको। तो लिली वाइट ने कहा पागल के बच्चे, 2000 रुपये की साड़ी है मेरी और 300 रुपये दे रहा है। तो मनु स्वामी ने कहा कि आपको मैंने जो ड्राई क्लीनिंग की रिसिप्ट दी है उसके पीछे लिखा हुआ है कि अगर आपके कपड़े घूम जाते हैं तो हम 15% क्लेम देंगे। 2000 का 15% होता है 300 रुपये। तो लिली वाइट ने कहा ये कौन सी बात है, तो बोला आपको कपड़े लेते वक्त पढ़नी चाहिए थी सारी बातें देते वक्त। तो इसमें क्या हुआ होगा कि मनु स्वामी जीता होगा क्योंकि उसने तो कंडीशन बता दी थी, लेकिन इसमें लिली वाइट जीती थी। कौन जीती थी? क्यों जीती लिली वाइट? क्योंकि ये कंडीशंस रीजनेबल, आप कुछ भी शराब थोड़ी कंडीशन, वहां पे तो वाकई में प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ पे ऐसे तो मैं सबके कपड़े ले लूंगा ड्राई क्लीनिंग के बहाने और जाके बेच के आ जाऊंगा 50% में और उसको 15% दे दूंगा, 35% मैं रख लूंगा, मैं तो धंधा बना लूंगा इसे। ये कोई कंडीशन होती है क्या? तो ऐसे अनाप शनाप आप कुछ भी लिख लोगे तो हम मानेंगे क्या उसे? दिस इज नॉट डन। तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए? रीजनेबल। ठीक कर लेना है दोनों केस लो को। आ जाओ अगले टॉपिक पे। ये कटवा दिया था मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हो सकता है, इसमें हो सकता है, ये सब बकवास है। लास्ट चीज पे आ जाओ। अब आप जैसे ही पेज टर्न करोगे तो कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस में कार्डिनल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉक बॉल को वापस समझाने बैठ गया ये। क्या कंडीशन देते वक्त कोई कंडीशन को परफॉर्म भी कर सकते हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो। तो मैंने तो बता ही दिया था कि कार्डिनल ने क्या करा था, कंडीशन को परफॉर्म कर दिया था। उसने कहा था आप हमारा एंटीडोट खरीदना, लगाना, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने लगा भी लिया, उसकी बीमारी ठीक। तो ये भी एक्सेप्टेंस देने का एक तरीका होता है, परफॉर्मेंस देना। उसने परफॉर्मेंस दे दी। आपने कहा था आप पहले एंटीडोट खरीदना, लगाना, उसने खरीदा भी सही, लगा भी सही, तो ये एक्सेप्टेंस दे दी उसने, और एक्सेप्टेंस देते ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब कार्बोलिक स्मॉक बॉल कंपनी केस हार गई और कार्डिनल केस जीत गया। इस केस को वापस समझा रखा है। तो ये अपन ने उधर ही समझ लिया, इधर काट दो आप और अगले लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, रिवोकेशन पे। इस पे आ जाओ। ऑफर कब रिवोक होता है, एक्सेप्टेंस कब रिवोक होता है। तो आई थिंक मैं आपको इतनी देर से यही समझा रहा हूँ कि ऑफर कब रिवोक होता है और एक्सेप्टेंस कब रिवोक होता है। ठीक है, बोल दे हरदीप, अब तो बोल दे ऑफर कब रिवोक होता है। सामने वाला एक्सेप्टेंस को पोस्ट में डाले उसके पहले आप ऑफर को रिवोक कर जाना। इस पूरे टॉपिक का एक चार्ट बना लेना, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन। ये जितना बड़ा दे रखा है ना उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, और मैंने बनवाया था तो नए बच्चे वो चार्ट कॉपी कर लेना। ठीक है, जितना बड़ा ये दे रखा है ना उतना बड़ा है नहीं है। एक ही चीज को पीस रखिए जबरदस्ती। आपको अब सिर्फ रिवीजन में वो चार्ट देखना है और कुछ नहीं देखना। सुनो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर मीन्स ऑफर कैन बी रिवोक और इट मे बी टेकन बैक। रिवोक मतलब टेकन बैक, उसे आप वापस ले सकते हो बिफोर एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसलेशन। एक्सेप्टेंस आए उसके पहले। एक बार ऑफरी ने, जिसको आपने ऑफर दिया है, ऑफरी ने
एक्सेप्टेंस को ट्रांसमिशन में डाल दिया, डब्बे में डाल दिया, मैसेज कर दिया, ऑफर कैन नॉट बी रिवोक। ऑफर क्या नहीं हो सकता? रिवोक नहीं हो सकता। तो बोलो मेरे साथ, ऑफर कैन बी रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय ऑफरी। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस बोलो एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस रीचेस टू द ऑफरर। इसकी एक्सेप्टेंस मुझे मिलेगी, उसके पहले एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है। और मेरा ऑफर कब रिवोक हो सकता है? ये एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाले उसके। मेरा और विका का एग्जांपल याद रखना, कम्युनिकेशन और रिवोकेशन दोनों समझ में आ जाएगा, बराबर याद रखना। नेक्स्ट, अब रिवोकेशन के कुछ मोड दे रखे हैं, पीछे देखो। बोला रिवोकेशन पोस्ट से कर सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं। काटो इसको पहली फुर्सत में, काटो। कोई लिखने की बात है क्या? टेलीफोन से कर सकते हैं, पोस्ट से कर सकते हैं, किसी से ही कर सकते हो, बावले जैसी बात है। अब आओ लास्ट टॉपिक, मोड ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन करने के मोड क्या होते हैं? अभी बता तो दिया, टेलीफोन से कर सकते हो, इससे कर सकते हो, उससे कर सकते हो, ये सब तो पहले ही पॉइंट में आ जाएंगे। रिवोकेशन का पहला मोड होता है बाय नोटिस। क्या होता है? आप जब भी रिवोक करो नोटिस। अब नोटिस कैसे दे सकते हैं? फैक्स से, और कैसे दे सकते हैं? टेलीफोन से, और कैसे दे सकते हैं? ईमेल से, और कैसे दे सकते हैं? और कैसे दे सकते हैं? इन वर्ड्स, और ओरली भी रिवोक कर सकते हैं। ये सब बाय नोटिस में आ गए। कैसे भी दो, आप नोटिस दे दो उसको, नोटिस दे दो, भैया मैंने जो ऑफर दिया था मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं अपना ऑफर क्या कर रहा हूँ? वापस ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपने ऑफर वापस ले लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बट उसने एक्सेप्टेंस दे दी है तब दिक्कत है, एक्सेप्टेंस देने से पहले। कई लोगों की क्या आदत होती है, 50 दुकान में हर चीज़ पूछताछ करेंगे, अच्छी भी आदत है, लेकिन सामने वाला आपके चक्कर में कोई काम करवा दे, उसको धोखे में मत रखो। अब आप उसके यहाँ गए, भैया ये कपड़ा तो बहुत बढ़िया है, मंगा दो ना मेरे लिए भी, मेरी दोस्त भी लेके गई आपके यहाँ से, ये कपड़े मेरे को भी चाहिए। तो आपने क्या करा? एक्सेप्टेंस दे दी कि मंगा दो कपड़े। अब वो कपड़े लेके आ गया और अब आप अपना ऑफर रिवोक कर रहे हो। सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है मंगा दूंगा मैं, उसने आगे ऑर्डर प्लेस कर दिया, और अब आप 2 दिन बाद, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं घर वालों तो मना कर दिया फलान मगर, ये कोई तरीका होता है क्या? भगो यहाँ से, वो तो मंगा देगा, वो देगा आपको। अब आपने उसे कोई ऑफर दिया, ये कपड़े मंगा देना, और उसने कहा ठीक है मैं कल ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, और आपने शाम को ही जाके मना कर दिया, भाई साहब मत मंगाना, मेरा मन चेंज हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बॉल आपके पाले में है। बॉल आपके पाले से कब निकलेगा? जब सामने वाला एक्सेप्टेंस दे चुका होगा। आगे तो ये तो सब नोटिस में लिख देना, बाकी की सब नई चीजें हैं। सेकेंड, लैप्स ऑफ, जैसे आज मैंने आपको ऑफर दिया कि आप मेरी कार खरीद लो, और एक्सेप्टेंस दी मेरे को उत्कर्ष ने 6 महीने बाद। मुझे थोड़ा जमाने से पीछे चलता है मेरा भाई, 6 महीने बाद ये आया, सर वो कार दे दो आपकी, ये लो पैसे। मैं कहा तो कब की बेच दी बेटा? अरे सर आपने मेरे को ऑफर दिया था। मैं कहा तो तूने एक्सेप्टेंस कहाँ दी? तो सर एक्सेप्टेंस कैसे देता, पैसे कहाँ थे मेरे पास? सर अपना सीधा उसूल है सर, अपन पहले पैसे इकट्ठे करते हैं, अपन हवा में बातें नहीं करते। 6 महीने मैंने टारगेट लगा लिया था ये कार खरीदनी है, और मैंने दिन रात मेहनत करी, ये पैसा सर आप चाबी दे दो सर। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा, इसकी एक्सेप्टेंस नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा ऑफर लैप्स हो चुका है बिकॉज ऑफ थर्ड रिवोकेशन होता है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। क्या होता है? लैप्स ऑफ टाइम में एक केस लो है, लेकिन वो आज की तारीख में रिलेवेंट नहीं है, फिर भी केस लो पढ़ा देता हूँ। लैप्स ऑफ टाइम में केस लो अंडरलाइन कर लो, सारे केस लो पढ़ाए आपको, ऑलमोस्ट सारे। ठीक है, इसमें केस लो दे रखा है आपको, नेविगेशन एंड ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस पद्मश्री और रैम्सगेट विक्टोरिया वर्सेस मॉन्टीफियोर। दोनों केसों में एक ही जजमेंट थी, रैम्सगेट विक्टोरिया कंपनी वर्सेस मॉन्टीफियोर, और एक और जो है, दोनों में एक ही बात थी। सामने देखो, विक्टोरिया ने किसी कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भरी थी, रैम्सगेट कंपनी, और कंपनी ने उसके शेयर का अलॉटमेंट किया 6 महीने बाद। तो शेयर 100 रुपये का था, विक्टोरिया ने 20 रुपये दे दिए थे, और अलॉटमेंट में 80 रुपये और देने थे, तो 20 रुपये दे दिए थे उसने, और 80 और देने थे। तो 6 महीने बाद अलॉटमेंट हुआ, मतलब उसने शेयर अगर डाले थे कब?
अप्रैल में, तो उसका अलॉटमेंट हुआ नवंबर में। 6 महीने हो गए क्या? सितंबर में ही हो गए, और लेट हुआ मतलब। तो नवंबर में हुआ। अब नवंबर में विक्टोरिया ने कहा मेरे पास पैसे वैसे नहीं है अब आपको शेयर पैसे देने के लिए, आप तो मेरे 20 रुपये भी वापस दो। उस समय मेरे पास पैसे थे, मैंने शेयर लगा दिया, अब आप अलॉटमेंट करोगे। तो इसमें ये निर्णय आया था कि वो ऑफर लैप्स हो गया, विक्टोरिया को 20 रुपये देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि कंपनी ने टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं दी, लैप्स ऑफ टाइम। ऐसे कोई 6-6, 8-8 महीने में आप अलॉटमेंट करोगे क्या? लेकिन आज की तारीख में दोनों केस लो रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के 60 दिन में अलॉटमेंट हो जाना चाहिए, और हर कंपनी 2 दिन में ही अलॉटमेंट कर देती है। अभी आईपीओ का दौर चल रहा है, बार बार बताता हूँ आपको, जिस भी कंपनी में आप पैसे लेते हो, लगाते हो, सॉरी, 2-2 दिन के अंदर अलॉटमेंट हो जाते हैं, 2-2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने के। जैसे 12 तारीख को आईपीओ खुला और 17 तारीख को आईपीओ बंद होगा, ठीक है? आज क्या 17 ही है ना, आज 18 है। आज और कल में बहुत सारे आईपीओ बंद हुए अभी लास्ट डेट की, मतलब तो 17 को अगर आईपीओ बंद हुआ ना, तो 18-19 मैक्सिमम मान के चलो आप, 19 तक तो अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर सैटरडे संडे नहीं आया तो सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, तो हमें मंडे को होगा। तो कंपनीज एक्ट में तो फिर भी कितने दिन दे रखे हैं? 60 दिन तो कोई लगाता ही नहीं है, 2 दिन में हो रहा है अलॉटमेंट, 2 दिन में। सिस्टम बहुत फास्ट है यार। तो ये केस लो कि आज कोई रेलेवेंस, आज हो नहीं सकता कि कोई कंपनी में आप पैसे लगाओ और आपको इतना लेट अलॉटमेंट हो, बट हो जाना चाहिए टाइम पे, नहीं तो लैप्स ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अगर मैंने आपको ऑफर दिया और आपको कहा था ये कंडीशन फुलफिल करना, आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी, ऑफर लैप्स हो जाएगा। अब आप भले हाँ बोल रहे हो मुंह से, मैंने कहा था उर्विका देख मेरा प्लॉट है, मैं बेच रहा हूँ, तेरे को लेना हो 50,000 रुपये मेरे खाते में डाल दे। उर्विका ने कहा सर आपका प्लॉट तो बहुत बढ़िया, मेरे को लेना ही लेना है, मैं लूंगी सर, मैं पक्का मैं ही लूंगी सर, प्लीज किसी को मत देना। मैंने कहा था 50,000 रुपये डाल भाई, इसने डाले ही नहीं, तो अब मैं कोई अलॉटमेंट नहीं करूंगा इसको, वो ऑफर अपने आप लैप्स हो गया, रिवोक हो गया। नेक्स्ट, डेथ, मैंने ऑफर दिया, मैं मर गया, तो ऑफर अपने आप रिवोक हो गया। तो डेथ, या मैंने ऑफर दिया, मैं पागल हो गया, तो ऑफर अपने आप रिवोक हो गया। नेक्स्ट, काउंटर ऑफर, मैंने ऑफर दिया, आपने फिर से ऑफर दे दिया, तो मेरा ऑफर क्या हो गया? रिवोक। आपका शुरू हो गया, काउंटर ऑफर है। मैंने कहा मेरा प्लॉट खरीदेगा उत्कर्ष 5 लाख रुपए में, इसने कहा सर 4.5 में दे दो, तो 5 लाख वाला रिवोक हो गया। और कौन सा स्टार्ट हो गया? 4.5 वाला। अब 4.5 वाला मुझे देना होगा तो दूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा, तो काउंटर ऑफर। और काट दो इसको, प्रेस्क्राइब मैनर पहले ही बता दिया था, अगर आप प्रेस्क्राइब मैनर में नहीं दोगे तो गलत है फिर। और सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, आपका ऑफर ही इलीगल हो गया। जैसे मैंने ऑफर दिया कि भैया ये चीज़ मैं बेचूंगा, अब सरकार ने कहा कि भैया ये चीज़ बेचना भारत में अलाउ नहीं है, तो वो ऑफर अपने आप रिवोक हो गया। जैसे वही लिकर वाला एग्जाम्पल कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया दारू सप्लाई करने का, और भारत सरकार ने कहा अब दारू, राजस्थान में सरकार ने कहा कि राजस्थान में दारू बैन है, तो अब वो ऑफर अपने आप क्या हो गया? रिवोक हो गया। ना तो वो सप्लाई करेगा, ना वो उसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ऑफर ही इलीगल हो गया। पहले इलीगल नहीं था, अब इलीगल हो गया। तो भैया एक बार बोल दो मेरे साथ, रिवोक करने के कितने तरीके होते हैं? सबसे मेन तो पहला होता है बाय नोटिस। बाय नोटिस में वर्ड, ओरल, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल सब लिख दो। सेकंड, टाइम ही खत्म हो गया, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ, आपने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, डेथ और इंसैनिटी, आप मर गए तो ऑफर अपने आप क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। 5वां, काउंटर ऑफर दे दिया, यूजुअल मोड में ना दी एक्सेप्टेंस। 6वां और 7वां, इलीगल, अगर बाद में आपका ऑफर क्या हो गया? इलीगल। अब कैसे इलीगल होता है ये सब आगे पढ़ेंगे अपन, लीगल इलीगल की चर्चा अभी बाकी है हमारी। अब अपन लोगों ने सक्सेसफुली अभी तक 6 से 7 टॉपिक का रिवीजन कर लिया अच्छे से। पहले अपन लोगों ने रिवीजन किया कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट, फिर अपन ने रिवीजन किया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या क्या होता है। तीसरे नंबर पे अपन ने रिवीजन किया कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत चर्चा करी अपन ने। टाइप्स कौन से पढ़े थे? फॉर्मेशन के हिसाब से, वैलिडिटी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, यूनिलेटरल, बायलेटरल, याद आ रहा है? एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटिव, बराबर याद आपको करना है भाई, याद आपको करना है। आपके लिए रिवीजन घर पे अगर आप अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हो तो मेरी सब मेहनत बेकार हो जाएगी, सब। अब कम से कम मेरे साथ तो आप रिवीजन कर सकते हो। इतने टाइम पहले अपन ने ये पढ़ लिया था, इतने टाइम में आप लोगों ने इसको रिवाइज नहीं किया, सारे गुनाह माफ। लेकिन अब जब मैं करा रहा हूँ पूरा और अभी भी आप नहीं कर रहे हो तो सब बेकार है। मेरे बोलने से आपको याद नहीं होगा, आपके याद करने से आपको याद होगा, ये बात मेरी याद रख लेना। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। कोई चीज़ को आप 50 बार बोल दो तो भी वो चीज़ आपको याद नहीं होगी जब तक आप उसे याद करने नहीं बैठोगे, ये फैक्ट है। एक एग्जांपल देता हूँ आप। हम लोग सुबह की नमाज के बाद एक सूरत होती है, कुरान की एक सूरत होती है, सूरतुल यासीन बोलते हैं उसे, यासीन।
ठीक है, या सी, ये नाम है उस सूरत। ये मैंने शायद जब से नमाज़ पढ़ने स्टार्ट किया है तब से मैं शायद 10 साल 12 साल की उम्र से नमाज़ पढ़ रहा होगा। 20 साल 21 साल हो गए मुझे कंटिन्यू ये सूरत रोज़ सुबह पढ़ते पढ़ते। अब मेरी सुबह की नमाज़ अगर मिस हुई तो वो सूरत भी नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन अगर मैंने सुबह की नमाज़ पढ़ी है तो मैं वो सूरत पढ़ूँगा। 20 साल से पढ़ रहा हूँ मैं, फिर भी आप मुझसे पूछोगे कि सर वो सुनाओ, तो मैं फंबल करूँगा, मैं बीच बीच में अटकूँगा, मैं बीच बीच में भूल जाऊँगा, मैं किसी और चीज़ को किसी और चीज़ से लिंक कर दूँगा, मुझे याद नहीं रहेगी। रीज़न, मैंने सिर्फ उसे रिसाइट किया है, मैंने उसे लर्न या मैंने उसे सुना है। ये एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ आपको, कोई इधर उधर की लाल लपेट नहीं, बिल्कुल। मैं तो खुद की भी बात कर रहा हूँ। 20 साल से किसी चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी मुझे याद नहीं हुई, क्योंकि मैंने उसे याद करी नहीं है। अब अगर मैं आज ये मना लूँ कि मेरे को ये याद करनी है, चलो बैठते हैं और मैं उसे प्रॉपर याद करने बैठ जाऊँ कि अब मेरे को लर्न करना है, इसमें इसके बाद ये वर्ड आएगा, इसके बाद ये आयत आएगी, ये होगा वो होगा, तो मुझे वो लर्न हो जाएगी। लेकिन अभी तो नहीं हुई, क्योंकि मैं करने बैठा ही नहीं। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, एक हार्ड ट्रूथ है ये, आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बच्चे को लगता है सर आप रिवीजन करा दो, हम सुन रहे हैं, ये है वो है, कुछ होगा ही नहीं, सब बेकार, मेरी सारी मेहनत बेकार अगर आपने घर पे नहीं पढ़ा तो। घर पे पढ़ोगे तो याद होगा, घर पे पढ़ोगे तो ही याद होगा। मैंने भी सीए बनते वक्त इन सब चीज़ों को पढ़ा था तो मैं इतना अच्छा पढ़ा पाता हूँ। मैंने पढ़ा नहीं होता, मैंने लर्न नहीं करा होता तो मैं आपको लर्न करवा भी नहीं पाता। देखो ठीक है, लैप्स ऑफ टाइम की वजह, हाँ फिर हम लोग देख रहे थे कौन से टॉपिक हमने, फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमने पढ़ा ऑफर, चौथे नंबर पे ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट पढ़े, फिर 5वें नंबर पे टाइप्स ऑफ ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर। 6ठे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, एक्सेप्टेंस, एसेंशियल एलिमेंट पढ़े हम लोगों ने, और 7वें नंबर पे हम लोगों ने पढ़े कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। तो अभी तक हमने 7 कंसेप्ट रिवाइज किए हैं। अब आपकी काउंटिंग देख लेना, मतलब मेरे से जो भी हो, और उसके बाद अब अपन लोग बात करेंगे कंसिडरेशन। धन्यवाद, बंद कर दो भाई।